बिहार सहित देश के लाखों अभ्यर्थियों में एक बड़ा ही अजीब सा जो है कि उफाओल की माहौल हो गई है, जहां एक तरफ बीपीएससी का परीक्षा जो एईडीओ की है वह होने जा रही है जनवरी के 10, 11, 12, 13 और फिर जो है कि 15, 16 को। वहीं पर जो है जो केवीएस एनवीएस की परीक्षा है वह भी जो है कि 10, 11 को होने जा रही है। मतलब सेम डेट दो परीक्षाएं। और अगर आप बात करें तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है कि विगत दिनों में पॉडकास्ट कर जो है कि तमाम जो प्रश्न है उस पर जवाब देते हुए नजर आए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह प्रश्नों का उत्तर दिया कि आखिर एईडीओ के लिए फिर से फॉर्म को रीओपन क्यों बीपीएससी ने किया है। अर्थात तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि क्यों, आखिर किस उद्देश्य से आयोग ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ का फॉर्म को ओपन कर लिया है, फिर से अभ्यर्थी को भरने का मौका दिया, आखिर किसके कहने पर, कौन अभ्यर्थी के निवेदन पर। तो तमाम सवालों का जवाब जो है बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने दिया है, जिसको कि हम आज के इस वीडियो में आपको सुनाने भी वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, साथ ही साथ कई सारे प्रश्न पर जवाब तो दिया, लेकिन फिर भी तमाम लाखों अभ्यर्थी जो है वो गुमराह हो गए और अब भ्रम जाल में फंस गए हैं कि आखिर भाई उसके साथ होगा तो होगा क्या। तनिक भी किसी को ज्यादा चिंता तक नहीं है कि जो सेम डेट में 2 एग्जाम होने जा रही है, उस 2 एग्जाम को लेकर के आखिर चाहे तो बीपीएससी को टाइम बदलना होगा या नहीं तो केवीएस एनवीएस वालों को टाइम बदलना होगा, लेकिन इन दोनों के चक्कर में अभ्यर्थी का कह लीजिए कि माथा का दर्द बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं शुरू। हर एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे, तो जो आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अपना पक्ष रखा है उस पर भी हम आपको तमाम चीजों की जानकारी साझा करेंगे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सबसे पहले मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में तमाम जो अभ्यर्थी है और साथ ही देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वे सभी सबसे पहले एक फॉर्म को भरते हैं, वह है जो बिहार में शिक्षा विकास, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अर्थात एईडीओ का फॉर्म भरते हैं। एईडीओ के फॉर्म भरने के बाद जो है कि उसकी जो परीक्षा फॉर्म भरने का डेट है वो समाप्त होता है। उसके बाद जो है कि अब लोग इंतजार कर रहे थे, उसी बीच जो है कि बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होती है, एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट होता है। एग्जाम डेट में कहा जाता है कि हम जो है कि 10, 11, 12, 13 और 15, 16 3 चरणों में परीक्षा लेंगे। वहीं पर केवीएस एनवीएस का फॉर्म देश के लाखों अभ्यर्थियों ने भरा है, लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और उसका भी एग्जाम डेट जो है अनाउंसमेंट किया हुआ है, वह है आपको 10 और 11। अब सब अभ्यर्थी हैरान में है कि केवीएस का, एनवीएस का एग्जाम और बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम एक ही डेट में अगर जो पकड़ा रहा है, हालांकि 3 चरणों में एग्जाम होनी है बीपीएससी के तरफ से एईडीओ का, हमने बताया आपको 10, 11, 12, 13 और फिर 15, 16 में, लेकिन एक दिन 2 दिन जो सेम डेट में केवीएस का पकड़ा रहा है, हो सकता है कि इसमें आपका एग्जाम हो जाए। लाखों अभ्यर्थी इसमें जो है कि फंस सकते हैं, कहीं एक ही जगह लोग परीक्षा देगा, लेकिन फॉर्म तो काफी लोगों ने भरा है और एईडीओ में भी 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। केवीएस में भी तो आप जानते ही हैं काफी संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों जॉब होती है सबों के लिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर जो परीक्षा नियंत्रक हैं, क्या उन तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है? क्या उनके संज्ञान में वो बातें नहीं आई जो बातों को आना चाहिए था? परीक्षा नियंत्रक क्या कुछ कहते हैं, जरा इस पर भी हम चर्चा पहले कर लें। परीक्षा नियंत्रक अर्थात बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो पदाधिकारी हाल ही के दिनों में अपने सोशल हैंडल एक्स प्लेटफॉर्म से वीडियोस जारी करते हैं, अपने फेसबुक पेज से भी वीडियो जारी करते हैं और तमाम सोशल साइट्स यूट्यूब वगैरह से जारी करके
वो पॉडकास्ट के माध्यम से, अब जरा सा देखिए कि वह अभ्यर्थियों के हित का कितना सोचते हैं। निश्चित तौर से हमारा यह वीडियो अगर उन तक पहुंचेगा, आप लोग अगर शेयर करेंगे तो निश्चित तौर से वह बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। बीपीएससी एक गरिमामयी संस्थान है, निश्चित तौर से तमाम युवाओं की मांग को वो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए सोशल मीडिया में चल रही बातों का खंडन किया है वह काबिले तारीफ है। हम आपको बताते चले कि हाल ही में पॉडकास्ट के माध्यम से उन्होंने तमाम जो सवाल जनहित से जुड़ा था, युवाओं से जुड़ा था, जो उफाओं की माहौल थी, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने परीक्षा किस तरह होगा उस पर जवाब दिया, परीक्षा में प्रश्न किस तरह के होंगे, उसका स्तर क्या होगा उस पर जवाब दिया, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा उस पर जवाब दिया है, परीक्षा रीओपन जो एग्जाम फॉर्म क्यों कराया गया उस पर जवाब दिया। सबको हम सुनाते हैं बारी बारी से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला है। लेकिन तमाम युवा अब चिंतित हैं कि वो क्या होगा। सबसे पहले आप यहां देख लीजिए, ये हम आपको तमाम वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें कि केवीएस एनवीएस का परीक्षा तिथि और बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा तिथि जो है कि टकरा रहा है। लेकिन जहां पर एक बात को समझने का है कि जहां पर संज्ञान लेना चाहिए था, आखिर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और संज्ञान किस बातों का लिया, तो आपको हम बताते चले। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है कि एक चीज ज्यादा वायरल हो रहा था, वह चीज था कि बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम फॉर्म जैसे ही रीओपन हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया में जो है कि सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, किसके लिए ये रीओपन किया गया, तमाम तरह की बातें क्या कुछ कही जा रही है जिस पर संज्ञान आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने लिया है। हम पहले उस चीज को आपको दिखा रहे हैं, फिर आयोग के परीक्षा नियंत्रक का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले देखिए कि जैसे ही रीओपन की खबर आती है, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि बीपीएससी एईडीओ के 935 पदों के लिए अगस्त में विज्ञापन आया था, जो कि एक आधिकारिक रैंक वाला पोस्ट है। उस समय 1 महीने समय दिया गया था एप्लीकेशन भरने के लिए, जिसमें 10 लाख एप्लीकेशन आया, जो कि बीपीएससी में अब तक का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हुआ, लोग ये कह रहे हैं। लेकिन 3 महीना फॉर्म भरने के बाद फिर इसी दिसंबर में जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है और उसको जो है कि 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उस 935 सीट में एक बड़ा हिस्सा ये हम नहीं बल्कि यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में ये स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, सोशल मीडिया में ये पोस्ट भी वायरल है, जिसका खंडन जो है कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट के माध्यम से किया है। इस वायरल चीजों में क्या कुछ कही जा रही थी जरा देखिए। लेकिन 3 महीने में फॉर्म भरने के बाद फिर से इसी दिसंबर में एप्लीकेशन को के विंडो को खोला गया है 5 से 12, जैसा कि हमने बताया आपको। इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के स्वजातीय के लिए नालंदा गैंग रिजर्व कर लिया होगा। अब बिहार सरकार में जो नए विधायक मंत्री बने हैं उसके अपने स्वजन, बच्चे, रिश्तेदार उस समय फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, इसलिए सरकार गठन के तुरंत बाद फिर से ओपन करके भरवाया जा रहा है ताकि एक हिस्सा इसे भी बांटा जाए। एग्जाम अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होने जा रहा है। सारा सीट नीतीश कुमार के स्वजातीय और नए मंत्री विधायक के स्वजन के लिए रिजर्व हो चुका है। भगवान भला करे बिहार का आम अभ्यर्थी का, ऐसा लिखा हुआ वायरल हो रहा है। इसमें तमाम वो बातें कही जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में कहा जा रहा है सब सीट रिजर्व हो गया, ऐसी बातें कही जा रही है। इन्हीं वायरल चीजों पर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने संज्ञान लिया और उन्होंने खंडन करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है आप यहां वीडियो में सुनिए। देख रहा हूं कि कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक्चुअली क्या है कि सुदूर भूतकाल में आयोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि यदि आप मूल विज्ञापन में कोई परिवर्तन करते हैं तो आपको फिर से रीओपन करना आपकी बाध्यता है। एक परीक्षा में ऐसा हुआ था कि विभाग के कहने पर मूल विज्ञापन में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, लेकिन फॉर्म को रीओपन नहीं किया गया था। तो कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए कि परिवर्तन के बाद मैं भरना चाहता था लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया।
तो हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि नहीं, आप फॉर्म रीओपन करके जो इच्छुक है उनसे फिर फॉर्म भरवाइए, तब एग्जाम लीजिए। ऐसा एक और परीक्षा क्यूरेटर का रिजल्ट हम लोग 10 दिनों में देने जा रहे हैं। उस समय भी ऐसा हुआ था कि रोस्टर में कुछ परिवर्तन हुआ था, तो फिर से जो चेंज किया गया रोस्टर था, तो उसके हिसाब से पुनः दोबारा फॉर्म भरवाया गया। तो आयोग अपने मूल विज्ञापन में अगर कोई परिवर्तन करता है तो हमारी बाध्यता है, मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। मिनिमम 1 सप्ताह के लिए हमें फॉर्म रीओपन करना है, कोई भरे चाहे नहीं भरे। इसको लेकर कई लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि किसी के लिए 9,80,000 कैंडिडेट आ चुके हैं हम, और किसी के लिए अब थोड़ी आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि और लोग आए। पर्याप्त समय दिया जा चुका था, लेकिन अब चूंकि हमें देर से आयोग में पारित हुआ कि 3 फेज में एग्जाम लेना है, चूंकि 9,80,000 कैंडिडेट का हम एक बार में एग्जाम ले नहीं सकते। आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये केवल लोगों के बीच अफवाह फैलाने वाला गैंग जो है कि उन्होंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी गरिमामय संस्थान है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण ने साफ शब्दों में कहा है कि बीपीएससी के कई सारे ऐसे एग्जाम में ये रूल है कि अगर कोई भी चीज विज्ञापन में संशोधन किया जाता है तो उसका एग्जाम फॉर्म जो है कि फिर से रीओपन कर दिया जाता है। तो कई लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा अर्हता परीक्षा खत्म होने के बाद उसका संशोधन कर दिया गया, उतना बड़ा संशोधन कर दिया गया, तो क्या बीपीएससी जो है कि उनका री एग्जाम ली थी क्या, उसमें भी रीओपन कराया गया था क्या? तरह तरह के सवाल अब अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने साफ शब्दों में खंडन करते हुए कहा कि यह एक नियम है, नियम के आधार पर ही रीओपन किया गया है। इसमें अगर कोई अजुल फजुल की बातें करता है तो इसका मतलब है वह अफवाह फैलाता है, उस पर संज्ञान या उस पर ध्यान ना दे तो बेहतर है। परीक्षा के नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी उन्होंने कहा कि यह परीक्षा काफी टफ होने वाला है, परीक्षा में निश्चित तौर से नेगेटिव मार्किंग होगी, तमाम बातों को उन्होंने कहा है। अब सबसे बड़ा विषय है कि जब ऐसे सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल चीजों पर बीपीएससी जैसे संस्थान अगर संज्ञान ले लेती है, तो फिर बच्चों के बीच जो कोलाहल का विषय बना हुआ है कि एक ही डेट में 2-2 एग्जाम, केवीएस एनवीएस का और बीपीएससी एईडीओ का, जिस बच्चे का टकरा जाएगा बेचारा का 4-5 हजार तो ऐसे ही बर्बाद हो गया फॉर्म भरने का फी, लेकिन उसका तकदीर भी बर्बाद हो गया। तो इसके ऊपर बीपीएससी के अधिकारी कब संज्ञान लेंगे? क्या वह डेट को आगे बढ़ा देंगे? क्या वो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे जिससे बच्चों को राहत मिल सके? अब निर्भर करता है आप तमाम अभ्यर्थियों पर कि आप अभ्यर्थी इस वीडियो को कहां तक शेयर करते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं या नहीं। अगर निश्चित तौर से आप अधिकारियों तक पहुंचाते हैं तो जो अधिकारी देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हुजूर, लाखों बच्चों का वह एक सपना है, या तो एईडीओ बन जाए या तो केवीएस में एक अच्छे पद पर शिक्षक बन जाए। हुजूर, एक डेट जो टकरा रहा है 10-11 वाला, आप उसको थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा अभ्यर्थियों के हित में, आप हमेशा हित की बात करते हैं, अभ्यर्थियों के हित में डेट को एक्सटेंड या आगे पीछे कर लिया जाए, जिससे अभ्यर्थी जो है कि दोनों परीक्षा आसानी से दे सके। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।